मेरे प्रिय छात्रगण, तब कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब? युद्ध की रणभेरी बज चुकी है, बिगुल अब फूंक दिया गया है। देखना है कि अब कौन विजेता बन करके बाहर निकलता है, या फिर एक बार फिर से उदास कदमों से बाहर निकल करके फिर से अपने लिए एक नए मौके की तलाश करता है। ये सब डिपेंड करेगा हमारी तैयारी पर कि हम अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ अपने से जुड़े हुए सैकड़ों लोगों के होठों पे मुस्कान लाने में सक्षम होते हैं, या फिर अपने निराशाओं से उबरने के लिए फिर से उनसे एक मौका मांगते हैं कि एक बार और हमारे लिए मौका मिले, हम अगले बार फिर से इसका तैयारी करके फिर से निकालेंगे। ये सारा डिपेंड करेगा, ये 25 दिन जो बचे हैं, 25 से 24 दिन का जो टाइम बचा है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये इस बीच में हम किस तरीके से खुद को बदलते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। अब जो बच्चे पहले से प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो बच्चे 60% 70% खुद को प्रिपेयर्ड किए हुए, वो चाहें तो जी जान लगा दें तो वो भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे ये सोच करके बैठे रह गए कि 2020 में किसी तरह का एग्जाम नहीं आना है, तो उनका सोच अब सरासर गलत हो रहा है। याद कीजिए, जब रैली रिक्रूटमेंट आया था तो मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं है, जो नवंबर में आने वाला है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। उसमें सभी बच्चे 50% प्लस मार्क्स वाले जो भी बच्चे होंगे वो सब उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जिनकी सारी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं इस रैली रिक्रूटमेंट में टूट गई हैं, वो सभी बच्चे अपनी आशाओं को उस एग्जाम से पूरा कर सकते हैं। तो मौका आ गया है और हम आ गए हैं आपके लिए न्यू अपडेट लेकर के इसके बारे में। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले न्यू अपडेशन है क्या। ठीक है, और भी हम बात करेंगे कि आगे के एग्जाम के बारे में क्या होगा, इस एग्जाम के जस्ट बाद किस तरह का नोटिफिकेशन एयरफोर्स ला सकता है, उसके बारे में भी हम लोग प्रेडिक्शन करने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात आपको बता दें कि जिसका जो फॉर्म आपने जनवरी में भरा था, जनवरी 2019 में, उसको कहा जाता है स्टार 2021 था। चूंकि आपको जनवरी 2019 में, नहीं 2020 में, 2020 में आपने जो भरा था फॉर्म जनवरी में, वो 2021 हो गया, स्टार 2021। और इसका आपको जब इंटर करते हैं, जब इसमें आप वहां पर पहुंच जाते हैं, इनरोल हो जाते हैं, ज्वाइनिंग ले लेते हैं, वो आपको इनटेक कहलाता है 2021। ये होगा, एक साल आगे बढ़ा के होता है इनटेक। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप सभी बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो आपने जनवरी में फॉर्म फिलअप किया था, जिसका एग्जाम आपको 23 मार्च को होना था, तो ये बच्चे जब क्वालिफाई हो जाते, ये बच्चे इस टाइम में क्वालिफाई हो जाते, तो उसका इनटेक जो होता, वह इनटेक होता कब? तो दिसंबर में। इनटेक दिसंबर लास्ट में या जनवरी तक में। ठीक है, जनवरी में इनटेक ले लेता है या दिसंबर लास्ट में, उसको 2021 कहते हैं। फिर आपको इसका जो है अगस्त में जो एग्जाम लेना होता है, जैसे पिछले बार सितंबर में हुआ था, 2019 में सितंबर में हुआ था, तो 2020 में भी जो सितंबर में आता एग्जाम, तो उसका फॉर्म कब आ जाता है? फॉर्म आ जाता है आपको जून में। ठीक है, जब फॉर्म जून में आ जाता है तो उसका नाम पड़ता है स्टार 2020। जो जून में आता उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये 2 होता। और इसका ज्वाइनिंग चला जाता आपको इनटेक कब आपको ये हो जाता? तो 2021 में जून में चला जाता, जून जुलाई। ठीक है, जून 26 जून के आसपास से ज्वाइनिंग लेना स्टार्ट करता है, ये 25-26 जून के आसपास से। तो एक तरह से जुलाई इनटेक समझिए, वो होता है जुलाई एक तरह से। ठीक है, जुलाई 21। तो हर साल 2 स्टार एंड 2 इनटेक आपके पास है हर साल। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया है सो सुनिए। जो एग्जाम आपको 23 मार्च को होना था, वह एग्जाम अब डेट घोषित हो चुका है 4 नवंबर से। कितना से? 4 नवंबर से। ठीक है ना, और ये आपको 8 नवंबर तक है।
और एक एग्जाम आपको एक डेट आपको 9 नवंबर जो है उसको रिजर्व रखा गया है, रिजर्व डेट, रिजर्व के आधार पे। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपको डेट तो समझ गया, ऑनलाइन एग्जाम का आपको डेट मालूम चल गया कि 4 नवंबर से ये होना है। उसके बाद आपको इसका जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट आपको टोटल आपको PSL प्रोविजनल जो आपको होता है सिलेक्शन लिस्ट है ना, वो आपको आ जाना है कितना, 30 अप्रैल को आ जाना है, 30 अप्रैल को। ठीक है ना, और उसके बाद ये जो आपको ज्वाइनिंग ले लेगा जुलाई में जाकर के आपको ज्वाइनिंग, जून का है ना, आप 10 जून तक आपको क्या आ जाना है, 10 जून तक आ जाना है आपको इनरोल, जो आपका लिस्ट मेरिट लिस्ट होता है वो आ जाएगा 10 जून तक, और वही आपको 26 जून के आसपास से या 25 जून के आसपास से 1 जुलाई 2 जुलाई या 3 जुलाई तक आपको इस तरीके से बुला लिया जाएगा। बात समझे ना, ये हो गया। तो ये आप समझ गए कि किस तरह का ये आपको 4 नवंबर से लेकर के और टोटल आपको 10 जून तक इनरोलमेंट आपका जो शॉर्ट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो आपको 10 जून तक आ जाना है। तो ये तो इधर का हो गया। अब हम इधर बात करना चाहते हैं। देखिए यहां जो स्टार 2021 है उसका ज्वाइनिंग जो है इनटेक 2, इनटेक ये फर्स्ट इनटेक है, ये सेकेंड इनटेक है। तो ये सेकेंड इनटेक के तौर पर आपको लिया जा रहा है, सेकेंड इनटेक के तौर पर। इसका मतलब हुआ कि जो दिसंबर में इनटेक होना था वो इनटेक अब नहीं होगा। बात समझे ना, इट मींस स्टार 1 का इनटेक क्या है, 2। इसका मतलब ये एग्जाम जो होना था 2022 जो कि जून में आना था, वैकेंसी जिसका जून में आना था ये फॉर्म इसका, और एग्जाम आपको वही सितंबर में होना था, तो इसका चांस अब लगभग समझिए कि समाप्त हो गया, लगभग समझिए कि समाप्त हो गया। अब नया वैकेंसी जो लाया जाएगा जनवरी के समय में लाया जाएगा, फिर से उसका एग्जाम मार्च वगैरह में होगा और ये इस तरह से प्रोसेस चलेगा। इसका मतलब हुआ कि 2020 के जून जुलाई वाला जो वैकेंसी था वह वैकेंसी शायद अब समझिए कि 99% समझिए कि वह अब समाप्त हो गया, उसके बदले अब नहीं आएगा। इससे पहले बहुत सारे बच्चों के दिल में यह भी था कि ये रैली रिक्रूटमेंट जो ले लिया इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि नवंबर वाला एग्जाम ना हो, ये जो फॉर्म हम भर चुके हैं मार्च में इसका एग्जाम ना हो। लेकिन नहीं, इसका एग्जाम तो होना ही था, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन अब ये जो फॉर्म है जो हम एक्सपेक्टेशन रखते थे कि जो जून में नहीं आया वो आपको नवंबर के लास्ट तक में फॉर्म ला करके भरवा करके फरवरी तक में एग्जाम लेकर के आगे वो शेड्यूल जो है सो कंटिन्यू बनाए रखेंगे। लेकिन अब ये चांस समाप्त हो गया, क्योंकि क्लियर कहा गया है कि जो 2020 स्टार 2020 है उसका हम इनटेक 2 के तौर पर ले रहे हैं, इनटेक 2 के तौर पर। और जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा वह ज्वाइनिंग के लिए अगले 6 मंथ तक वैलिड होगा, वो उसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से आप ये पूरा समझ गए। अब हम थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ये तो आप अच्छे से समझ गए पूरी तरह से कि इसके बीच में आपको फिजिकल मेडिकल जो होना है सब क्लियर हो जाएगा 10 जून तक में, है ना। 10 जून तक में आपको टोटल क्लियर होकर के मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ये पूरा क्लियर हो जाना है इस बीच में। तो अब हम बात कर रहे हैं आपको आगे नेक्स्ट ये है कि अब जो ये 25 दिन बचा है इसके लिए हमारे पास क्या प्लान है, क्या हम कुछ करें कि इसमें हम अपने आप को सक्सेस दिला सकें। 100% बच्चे जब फॉर्म भरेंगे तो 100% का रिजल्ट नहीं होना है, लेकिन जो बेस्ट 2500-2600 सीट्स जो होंगे, जो बच्चे उसमें होंगे 2500-2600 स्टूडेंट, वो तो सिलेक्ट होंगे। और बहुत सारे बच्चे, आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत सारे बच्चे यूं ही फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे ही फॉर्म नहीं भर देंगे तो क्यों फिर 28 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर पे बच्चों का कट ऑफ जाएगा 70 मार्क्स में। इट मीन्स 50% लगभग, इतना इससे कम में भी कट ऑफ जाता है। इसका मतलब है कि बच्चे अच्छे क्वालिटी के उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो खुद को मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, इतना बेहतर प्रैक्टिस करें कि हम कम से कम सिलेबस 60% 70% कवर कर लें। लेकिन 60% 70% किस मायने में, क्या हाफ चैप्टर पढ़ लें मैथ का, हाफ चैप्टर फिजिक्स का पढ़ लें, ये नहीं।
50-60% का मतलब होता है कि अगर हमारे मैथ में मान लीजिए टोटल आर.एस. अग्रवाल की किताब में अगर हमारे पास 27 चैप्टर है तो टच हमको सभी को करना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम 13 चैप्टर टच करें, ये मतलब नहीं है। टच यहां पे 27 चैप्टर को करना है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे बेसिक लेवल पर, पूरा तरह से बेसिक लेवल, फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस, फॉर्मूला बेस्ट प्रैक्टिस ही करना है अभी से। जिन बच्चों का सिलेबस नहीं रेडी है उनके लिए ये बात करें, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ट प्रैक्टिस। फिजिक्स में भी आप समरी स्टडी करिए, समरी पूरा, अब डीप मत जाइए। फिजिक्स में समरी, कोई भी बढ़िया बुक उठा लीजिए, खास करके आपको लुसेंट का जो है फिजिक्स, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव वेज में ही लिख दिया है तो ऑब्जेक्टिव वे में उसको पढ़ लीजिए आप लोग, वहां से वो बेहतर हो जाएगा। इंग्लिश में लुसेंट का ग्रामर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? जो मोटा वाला ग्रामर आया है वो, पहले वाला एयरफोर्स के स्पेशली आता था वो नहीं, मोटा वाला लुसेंट ग्रामर आया उसको थोड़ा सा देख लीजिए। और साइनो एंटो ये सब, अब एक वॉइस पूछना ही पूछना है, एक नरेशन रहेगा ही रहेगा, एक साइनो एक एंटो ये सब रहना ही रहना है, तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना? अब हम बात कर रहे थे कि फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस उन बच्चों को कर लेना चाहिए जिनका मैथमेटिक्स अभी बेहतर नहीं है, जो कंप्लीट नहीं किए हैं। ये 25 दिन में आप होल एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा टच कर लीजिए, बेसिक फार्मूला याद कर लीजिए और उस बेसिक फार्मूला पर क्वेश्चन कर लीजिए, तो आप बेहतर तरीके से वहां बना पाइएगा। 10 से 12 क्वेश्चन आप फिर भी बना पाएंगे, ठीक है ना? और अगर फिर भी दिक्कत है तो आप हमारा लक्ष्य बैच जो है अभी चल रहा है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है उसको हम करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको थ्योरी भी बता रहे हैं, ठीक है ना? और उसके बाद सेट प्रैक्टिस भी इसमें हम करवाएंगे, तो ये आपको अच्छे से मैथ का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जिन बच्चों का सिलेबस टोटल कंप्लीट है, जिनका सिलेबस टोटल कंप्लीट है, वो बच्चे सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस इट मींस कंप्लीट। कौन सेट? तो कंप्लीट, चैप्टर वाइज नहीं, कंप्लीट सेट। इट मींस होल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन उसमें अवेलेबल हो, होल इंग्लिश का अवेलेबल हो, होल फिजिक्स का अवेलेबल हो। ऐसा से जैसा आप एग्जाम देते हो ना, सेम टू सेम उसी तरह का सेट प्रैक्टिस आपको करना है उन बच्चों को जिनका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है पूरी तरह से, वो बच्चे चैप्टर वाइज सेट प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर वाइज सेट, ठीक है? चैप्टर वाइज सेट प्रैक्टिस कीजिए। हर एक्सरसाइज के साथ आप मैथ का 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चन का और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अभी से भी 80% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट मैक्सिमम चांस है कि हो जाएगा, ठीक है? ये आपका प्लान होना चाहिए। प्लान अच्छे से तैयार करके केवल रख देने से काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि चलो अभी ये सब बात तो हमने सुन लिया, अरे ये तो बहुत आसान है, चलो बेसिक वाइज ऊपर से देखना है, काम कर लेंगे। अभी वीडियो देख के जोश आ जाना है और फिर कल से वही रवैया अपनाना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? अभी से आप अपने आप को कमरे के अंदर बंद करो, फिजिकल का टेंशन अभी से छोड़ दो। आप लोग फिजिकल का तैयारी करना अभी से टेंशन छोड़ दो। अब ये 25 दिन आप केवल रिटेन का प्रिपरेशन करो, फुल रिटेन का, ठीक है? 100% रिटेन का प्रिपरेशन करिए आप। और उसके बाद जब रिटेन निकल जाएगा तो आपके पास लगभग 1 मंथ के आसपास आपके पास टाइम होगा और उस दौरान आप फिजिकल अपने आप को रेडी कर सकते हैं, फिजिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें रनिंग, पुशअप, स्क्वाट्स एंड सिटअप, ये सब आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको क्या करना है? ये 25 डेज सेट प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस। और जिन बच्चों का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है वो बच्चे डेली 1 से 2 सेट डेली बनाइए, 2 सेट डेली बनाइए, प्रैक्टिस करिए 2 सेट। इससे होगा कि होल सिलेबस आपकी नजरों से गुजरेगा, होल सिलेबस, और होल सिलेबस का कॉन्सेप्ट आपको पर डे रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, काइंडली वो चैप्टर वाइज कीजिए। और साथ ही साथ जब हम YouTube पर रात में 10 बजे आपके पास आएंगे सेट को लेकर के, हर रात में इधर हम सेट लेकर के आ रहे हैं, तो सेट लेके आएंगे तो आप वहां सेट को देखिए, उससे आपको मैथ्स में बहुत हेल्प मिलेगा।
बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं के साथ, आशीर्वाद के साथ, शुभाशीष के साथ आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए जब तक कि सफल ना हो जाएं। अगेन जय हिंद।